बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दाखिली सियासत में भौचाल है और इसी भौचाल से रिलेटेड चंद इंतहाई अहम मामलात पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पर एक कॉमन सेंस का सवाल, एक जनरल नॉलेज का सवाल कि अगर इस सब को करना हो, ये जो इस वक्त एक बड़ा ही अजीब व गरीब मंजरनामा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसको एड्रेस करना है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सबसे ज़्यादा चीज़ जो सूट करती है वो ये कि फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और वहाँ पर जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो इन तमाम मामलात पर वो फैसला दे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चाहते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुला रहे? ये सारे मामले हल हो सकते हैं। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका मामला देख लें, 63A का मामला देख लें, कोई भी और मामला है, चाहे रिव्यू है जो होना है 12 जुलाई के फैसले का, इन तमाम मामलात पर अगर फुल कोर्ट बैठती है बड़े आराम से फैसला सुना देगी। और अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मतमए नज़र और हुकूमत का नुक्ता नज़र जो कि आपस में मुताबिकत रखते हैं वो दुरुस्त हैं, उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ज़्यादातर जजेस ओके कर देते हैं, तो फिर इसमें मसला ही ख़त्म हो जाता है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये जो फुल कोर्ट इजलास है ये क्यों नहीं बुला रहे, ये एक तो बशारत राजा साहब से पूछेंगे। दूसरा, अब मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं रहते तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना रहें, जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना रहें और जस्टिस याया आफरीदी की बात चल रही है। साथ ही एक और नाम भी ज़ेरे गर्दिश है आईनी अदालत के लिए, और पीपल्स पार्टी ये नाम लेकर आई है, वो कितना पॉसिबल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग उस पहली इजलास के आ चुके हैं जो इजलास किया गया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद। वो जो 3 रुकनी कमेटी थी 3 सीनियर जजेस की, उसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला गया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में शिरकत नहीं की। वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो हमें क्या बताते हैं? 9 बेंचेस बनाए गए और उन बेंचेस में से एक बेंच है जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद हैं और हैरान कुन तौर पर वो मुकदमा उनकी अपनी किस्मत के साथ जुड़ा हुआ है कि 63A का जो रिव्यू है वो करना है वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में होगा। और अगर 63A जो है उसमें ये शिक आ जाती है, इसकी तशरीह जो है वो अब डिफरेंटली हो जाती है कि वोट काउंट होगा। अगर मेंबर कोई भी कौमी असम्बली का या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का या किसी सूबाई असम्बली का अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी वोट देता है तो वो नाअहल बेशक हो जाए लेकिन उसका वोट काउंट होगा। तो फिर उससे मुमकिन तौर पर उस आइनी तरमीम जिसकी बात चल रही है उसके लिए नंबर हुकूमत पूरे कर सकती है, ज़ोर ज़बरदस्ती करके, धौंस धांधली के साथ या फिर दबाव में, लालच में, किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। तो काजी साहब उसमें मौजूद हैं और मिनट्स ऑफ द मीटिंग हमें क्या बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जिस अहम तरीन बात के ऊपर हमने वीडियो का आगाज़ किया था कि ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच क्यों नहीं बना रहे इन तमाम मामलात को? क्योंकि वो तो कहा करते थे कि उमर अता बंदियाल फुल कोर्ट नहीं बुला रहे, और अभी जो नया अदालती साल शुरू हुआ तो उन्होंने 2-3 मामलात जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्राइड लिया, उन्होंने कहा कि ये देखें मैंने क्या किया, मैंने बादशाहत ख़त्म कर दी, मैंने जो है वो फुल कोर्ट बुलाया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी बेंच की तश्कील से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब फैसला क्या आएगा। तो राजा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट मेरे सामने मौजूद है, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये पहले तो मुझे बताएं कि काजी साहब फुल कोर्ट क्यों नहीं बुला लेते? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब। मैं हंस रहा था जब आप फुल कोर्ट इजलास का जिक्र कर रहे थे ना, तो मैं बड़ी मुश्किल से नाज़रीन हंसी अपनी ज़ब्त कर रहा था कि यार कहीं वो कहका बुलंद ना हो जाए। जो आपने फुल कोर्ट इजलास बुलाने की बात की तो काजी साहब अभी जब ये नया अदालती साल शुरू हुआ तो काजी साहब ने इसको ऑनर लिया और उन्होंने खिदमात चीफ जस्टिस मंसूर शाह के जवाब में जो ख़त लिखा उन्होंने, उसमें ये उन्होंने अपनी खिदमात गिनवाई कि मैंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, मुद्दत हो गई थी, तो मैं जब चीफ जस्टिस बना तो मैंने आते साथ फुल कोर्ट इजलास तक बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर फुल कोर्ट इजलास तलब किया। उसके बाद मैंने एक और 2-3 और फुल कोर्ट इजलास बुलाए, जबकि ये अरसा गुजर चुका था कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया था। उन्होंने तंज किया था साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर।
तो आप जो है आप फुल कोर्ट इजलास की बात कर रहे हैं, तो बुलाए काजी साहब आप फुल कोर्ट इजलास, अगर फुल क्यों कोर्ट नहीं बुला रहे आप अगर फुल कोर्ट इजलास बुलाए एड मैं हॉक जजेस एक समेत, एक जज का नाम लेकर आपको बताता हूँ जी। एडाक जजेस समेत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 19 जज हैं। 2 एडाक जज जो काजी साहब के लाए हुए हैं, एक जस्टिस सिद्धार्थ तारक मसूद और जस्टिस हाँ, मजहर अब आलम आज जाकिर। नंबर वाइज हम चलते हैं जी। नाम मैं लेता जाता हूं जो जजेस के नाम लिखे हुए हैं, आपने मुझे बताना है कि ये काजी साहब के साथ जाएंगे जी, ठीक है। या काजी साहब के खिलाफ जाएंगे। पहला नाम ही जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर शाह साहब तो ये ज़ाहिर है एक कमिंग चीफ जस्टिस है, 26 अक्टूबर को रौला ही नादा पे है सारा। हाँ, रौला ही नादा पे है। और ये कहाँ किस तरह ये वो जो दूसरा ग्रुप है ना, जी। उसमें सबसे ऊपर मौजूद है जस्टिस जस्टिस मंसूर मंसूर अली शाह। उसके बाद आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस वक्त जस्टिस मंसूर शाह के साथ दुरुस्त खड़े हैं। लहजे वाले। दुरुस्त लहजे वाले वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। वो किसी भी सूरत में जस्टिस मंसूर शाह को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आइन के साथ यहाँ पर एक असल मसला है ना, एक है आइनी मसला, एक आहानी मसला। वो आइन के साथ खड़े हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। सही। जस्टिस याहिया अफरीदी हमेशा जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी हमेशा जब भी कोई केस की समाअत होती थी, आपको पता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला मामला हुआ था तो बीच में इन्होंने स्किप कर दिया था, एक अपना कलादा नोट एक लिखा इन्होंने। जब मखसूस वो मिलिट्री अदालतों वाला मामला था तो सेक्शन 2D की इन्होंने मुखालफत की थी कि वो रहनी चाहिए। उन्होंने चले बाकी मिलिट्री कोर्ट्स पे सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने की थी, लेकिन ये है कि सेक्शन 2D की मुखालफत की थी कि वो बाकी रहनी चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी पर भी कतन उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने, आप देखिए वो कमेटी में शामिल नहीं हुए, वो भी उनके साथ खड़े नहीं है इस मौके पर। तो वो भी नहीं मौजूद। नहीं, अब जी। आगे आ जाए जी जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे खान। अमीनुद्दीन खान साहब ये वो जज है जनाब के फाइल इनके सामने दी जाती है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब फाइल इनके सामने रखते हैं। जैसे ये जजेस कमेटी वाला मामला हुआ तो वो जेब में डालकर आए थे फाइल, तो उन्होंने रखा जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस मंसूर शाह उसमें शामिल नहीं थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये हमने केस लगाने, तो उन्होंने कहा जी जरा मैनू दो मैं साइन कराऊँ, ये दस्तखत जज ये उनके साथ ही है, ये हर सूरत में काजी साहब फाइज हैं। साहब के साथ। तो अब तक जो हम 4 जजेस डिस्कस कर चुके हैं उसमें एक जस्टिस काजी फाइज के साथ के साथ है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। जस्टिस जमाल मंदोखेल अत्तल मकदूर कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस जो बाकी दिन बचते हैं, कोई 24-25 दिन बाकी रह गए, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का वक्त अच्छे तरह से गुजर जाए, अत्तल मकदूर वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें चूज करना पड़े, इनका दिल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मामले जस्टिस पे, मंसूर शाह के साथ है, जस्टिस जमाल लेकिन इनका कलम जो है काजी साहब, तो काजी साहब के हो गए हैं जी 2 वोट और दूसरी तरफ हैं 3। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। और मखसूस नशस्तों वाले मामले पर आपने देख लिया होगा कि इन्होंने कई मौके पर जो है वो साथ दिया था जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का, लेकिन अब ये जस्टिस मंसूर शाह के साथ 3-4 हो गए। जस्टिस आयशा मलिक, ये भी जस्टिस ये वैसे सवाल करने वाला तो नहीं है। जस्टिस अतर मिर्जा भी आके ये भी उनके साथ है। ठीक है जी, 5-3 हो गए। जस्टिस अतर मिनल्ला, ये भी जस्टिस मंसूर शाह के साथ 6-3 हो गए जी। उसके बाद जी जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी। अच्छा जी, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी वो जज हैं जी कि जिन्हें जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है वो सिंध हाई कोर्ट से बहुत निचले नंबर से लेकर इन्हें ऊपर लाए थे। तो ये बाद में इन्होंने एक मौके पर वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ खड़े थे, लेकिन बाद में ये जस्टिस मंसूर शाह के कैंप का हिस्सा बन गए। कई मौके पर आपने देखा होगा कि इनके हवाले से कहा जाता है कि जी के वो एक आइनी अमेंडमेंट लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रूल बनाएगी और इन्हें निकालेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ये जस्टिस मंसूर शाह कैंप के साथ है। ठीक है, ये हो गया जी 7-3 जी। जस्टिस शाहिद वहीद, ये भी जस्टिस मंसूर शाह के साथ हैं जी। ये हो गया जी 8-3 जस्टिस मुसरत हिलाली। जस्टिस मुसरत हिलाली जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ है। बल्ले वाला मशहूर तरीन फैसला जिसमें ये बार बार सवाल उठा रही थी कि आपने चिमकड़ी में इंतखाबात क्यों करवाए। वो कह रहे हैं जनाब चमकन्नी में, वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम पर जमीन तंग की हुई थी इन्होंने, तो हम कहाँ जाते हो इंतखाबात करवाने के लिए। लेकिन ये हर दूसरा सवाल पूछती कि आपने वहाँ इंतखाबात क्यों करवाए। ठीक है, ये हो गए जी, साथ है काजी साहब के साथ, ये हो गए जी 8-4 जी। उसके बाद आ जाए जी जस्टिस इरफान सादत। जस्टिस इरफान सादत शुरू में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ थे, ज़ाहिर है ये उनको लाए थे।
और बाद में ये जस्टिस मंसूर शाह के कैंप का हिस्सा बन गए, क्योंकि जो कराची के जज हैं ना सिंध हाई कोर्ट से लाए हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नज़ीर रिजवी, ये दोनों क्या कहते हैं यार, एक की बेटी दूसरे के बच्चे के घर है, उसके क्या हमजुल्फ समधी या समधी हैं, और ये उनके साथ हैं, और ये तीनों का ग्रुप जो है जस्टिस मंसूर शाह के साथ। तो ये हो गए जनाब 9-4 के बाद चले आगे जी जस्टिस नईम अख्तर अफगान। जी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब बलूचिस्तान से लाए गए हैं, और ये जनाब किबला चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ खड़े हैं, बरसूरत उनके साथ रहेंगे, कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा। 9-5 जी 9-5 जस्टिस शहजाद मलिक साहब जस्टिस मंसूर शाह का हिस्सा है। इन जस्टिस शहजाद मलिक को आज तक किसी ऐसे बच्चे में नहीं बिठाया गया। चीफ जस्टिस साहब को पता है, अपने साथ भी नहीं बिठाया उन्होंने कि ये किस नेचर जो है ना, वो सारे माइंड अप्लाई करते हैं अपना, और माइंड अप्लाई करने वाले जज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को पसंद नहीं होते। ठीक है, ये वो उन जजेस को पसंद करते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए वो दस्तखत करते हैं बस। 10-5 हो गए जी जस्टिस अकील अहमद अब्बासी। ये भी इन्होंने, इनके बारे में तो खुद उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मैं उनको लाया लेकिन मेरे साथ उन्होंने खिलाफ किया। ठीक है जी 11-5 हो गए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। जस्टिस शाहिद बिलाल साहब जो है जी लाहौर से आए हैं और जस्टिस मंसूर शाह कैंप का हिस्सा है जी। ठीक है जी 12-5 हो गए। उसके बाद जा जाते हैं 2 मजीद लोग, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं एडहॉक जजेस में। ये जनाब जिस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद जिस वक्त यहाँ पर सीनियर प्यूनी जज थे, ये उस वक्त भी जस्टिस काजी फाइसा जब थे जस्टिस थे, उस वक्त भी सीनियर प्यूनी जज वो थे, और ये जस्टिस थे, ये तीसरे नंबर पर थे। ये उस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फाइजा के साथ जस्टिस फाइजा के साथ थे। चीफ जस्टिस बड़े उनके साथ, ये सीनियर प्यूनी जज थे, ये उनके साथ। ये किसी सूरत में ये अच्छा दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस शहजाद मलिक को सुप्रीम कोर्ट में लाने में इनका बड़ा किरदार है, इनका बड़ा किरदार है। तो अब ये कुल मिला के यानी कि जस्टिस मजहर आलम खान मियाँखिल और जस्टिस तारिक मसूद को अगर हम जस्टिस काजी फाइजी के साथ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो 19 जजेस हैं उसमें बशारत राजा साहब की राय के मुताबिक, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इससे एग्री करते हैं कि 12-7 की डिवीज़न इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। फुल कोर्ट इजलास कैसे बुलाएं जिसमें 7 जज जो है वो काजी फाइजीसा साहब के साथ हैं। ये सारी सूरत हाल सामने आया, तो आप फुल कोर्ट इजलास बुलाने की बात कर रहे हैं काजी साहब को बार बार, तो काजी साहब फुल कोर्ट इजलास कैसे बुलाएं ना काजी साहब फुल कोर्ट इजलास। आप जिसका क्रेडिट लेते हैं बुलाएं, यहाँ पर लग पता जाए आपको कि जजेस किसके साथ खड़े हैं और कहाँ खड़े हैं जनाब। तो ये जो आईनी मामलात हैं, पैकेज है, फिर उससे रिलेटेड ये सब कुछ चल रहा है। जाहिर है कि जो अच्छा ये 63A का मामला है ये भी उसी ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग मैं इसकी बात करता हूँ। अब देखें चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने जो 9 बेंचेस बनाए, जिसमें एक आपने 63A वाला का जिक्र किया कि उसके सबरा है। अब जस्टिस मंसूर शाह के खत का जवाब, जस्टिस मंसूर शाह ने जब खत लिखा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे इस खत को जजेस कमेटी के जो मिनट्स हैं उसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन काजी साहब ने जस्टिस मंसूर शाह के खत को उस जजेस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया मिनट्स का। उन्होंने उन्होंने खत लिखा उनके जवाब में उन्हें, और उन्होंने कहा मिस्टर शाह साहब अच्छा ये बताएं, उन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया कि जब कमेटी का इजलास जारी था तो उस वक्त आपका खत हमारे पास रजिस्ट्रार ने पहुँचाया जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये ख़त मीडिया में लीक हो चुका था। तो काजी साहब जब आप ख़त लिखते होते थे, जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जनाब चीफ जस्टिस थे, तो जब आप ख़त लिखते होते थे तो वो ख़त उस कमेटी में नहीं जाया करता था, वो पहले ख़त मीडिया में जाता था। सिर्फ मीडिया तक नहीं पहुँचता था। मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूँ, एक खातून वज़ीर पीडीएम हुकूमत की, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो नून लीग के रिपोर्टर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे उसमें वो ख़त पोस्ट किया करती थी और कहा करती थी कि प्लीज़ हाईलाइट, जी आप प्लीज़ हाईलाइट, इसको हाईलाइट करें। तो काजी साहब आप जब ये बात करते हैं ना तो आप मैं वही कह रहा हूँ कि पिछली की हुई बात आपको फ़ौरन भूल जाते हैं आप, और अगले ये तज़ादात का मजमूआ कब तक चलेगा? ये तो नहीं चलेगा ना। मुझे अब्दुल्ला हुसैन का एक वो नावल याद आ रहा है, उदास नस्लें, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान तज़ादात का बोझ उठाए ज़्यादा देर चल नहीं सकता। तो काजी साहब इस वक्त जो है ना वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उन्होंने शामिल नहीं किया। अब ये जो आईनी अदालत है, ये जो बातें चल रही हैं कि काजी साहब भी चले जाएं,
मंसूर अली शाह भी चले ये जाएं। तो नहीं हो सकता। शाह साहब ये बातें जा रहे हैं, काजी साहब भी चले जाए, मंसूर शाह भी चला जाए, मुनीब अख्तर वो भी चला इस जाए। सूरत में अगर 5 जजेस का पैनल जाने और सर लग जाए। ये तो हो नहीं सकता। एक पहली बात है जी कि जो जजेस की उम्र बढ़ाने के हवाले से बात है, पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल एग्री नहीं है और मौलाना फजल रहमान उस पर एग्री नहीं है। मौलाना फजल रहमान बाज़िद है कि जो आपका वो कौन सा था, वो जो जजेस की वो बड़ा मशहूर था ना, जिसमें सीनियरिटी जजेस की तय हुई थी। हाँ, अभी नाम जहन में आ जाता है, 97 में वो बड़ा मशहूर था। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि वही चलेगा जो सीनियर ट्रेन जज होगा, उसी का वो चीफ जस्टिस बनेगा। और पाकिस्तान की अदलिया के 95% जजेस इस वक्त मंसूर शाह के साथ खड़े हैं और 95% पाकिस्तान की जो वकला हैं वो जस्टिस मंसूर शाह के साथ खड़े हैं। ये किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा कि वो कहें जी कि हम जो है ना वो चले जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर भी चले जाए, जस्टिस मंसूर शाह भी चले जाए और यही अफरीदी आ जाए। अब रही बात आईनी अदालत की, काजी साहब को 25 अक्टूबर की शाम को इंशाअल्लाह हम काजी साहब की अलविदाई पार्टी में उधर शरीक होंगे। ज़ाहिर है वो बुलाएंगे हमें। आपको वैसे बहुत काजी साहब के जाने के मामले पे बड़ी दिलचस्पी है। दिलचस्पी नहीं है ना जी, मैं जो हक़ाइक़ है वो बात कर रहा हूँ ना शाह साहब। सही। और जो आईनी अदालत के हवाले से जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि फ़र्द वाहिद एक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम ये नहीं काम करने के लिए जा रहे। और पीपल्स पार्टी, अब दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड जो सिंध के चीफ जस्टिस भी रहे, निगरान, जिन्होंने उनका नाम दिया है जनाब के आईनी अदालत अगर का लफ्ज़ उन्होंने साथ लिया, जिनकी निगरानी में MQM इतनी ज़्यादा सीटें कराची में जीती। हाँ जी, जिनकी निगरानी में जिनके बारे में ये कहा जाता है कि फॉर्म 45 के ऊपर किसी के 3 या 7 हज़ार वोट थे तो वो भी MNA बन गए। वो अल जिहाद केस था मेरे ख्याल में। हाँ, अल जिहाद में मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो जस्टिस मकबूल बाकर का नाम जी आईनी अदालत के लिए, नाज़रीन ये खबर है कि जस्टिस मकबूल बाकर का नाम पेश किया गया कि अगर आईनी अदालत बनती है तो जस्टिस मकबूल बाकर उस आईनी अदालत के सरबराह होंगे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये नवाज शरीफ के कैंप का हिस्सा है। ये किसी सूरत में आप देख लें कि 3-4 दिन पहले ख़ास आदमी का एक बड़ा एक ट्वीट आया था कि भुट्टो को रिलीफ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। ये ट्वीट जाहिर करता था कि कोई लॉबिंग वाला कोई है। तो जस्टिस मकबूल बाकर का नाम जो है ना वो आप आईनी अदालत के लिए आया है और ये कहा गया है जी कि जजेस की उम्र भी नहीं बढ़ाई जाएगी, चीफ जस्टिस को 25 अक्टूबर को घर जाना पड़ेगा और जस्टिस मंसूर शाह 26 अक्टूबर को सदारती हाउस में कमिंग चीफ जस्टिस जो है ना वाल्फ लेंगे। देखें जनाब, ये सारा मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की दाखिली सियासत में भौचाल है, लेकिन एक कॉमन सेंस का सवाल, एक जनरल नॉलेज का सवाल, या आप इस सारे मंजरनामे में ख़ुद से भी करके देखें कि अगर इस मामले में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो जितना कहते हैं कि मैं जमहूरियत पसंद हूँ, जितना वो ये कहते हैं कि जनाब मैंने बादशाहत ख़त्म कर दी, फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट ने तय किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला 2023 में, 2024 में जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसको भी वो फुल कोर्ट से या फुल कोर्ट मीटिंग में तय करवा लें, मीटिंग जो है वो जारी कर दें, उसकी ब्रॉडकास्ट जो है वो लाइव कर दें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त काजी साहब जो हैं वो इस वक्त किस पोजीशन में मौजूद हैं और जो जजेस की मेजॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो इन तमाम अहम तरीन मामलात पर क्या राय रखती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।